अभी थोड़ा सा हम एग्जाम ओरिएंटेड अगर सोचें तो हमारे एग्जाम को बताओ कितने टाइम बचे, आपके एग्जाम कब हो सकते हैं? अब मई के एंड कह लो या जून के स्टार्टिंग कह लो, यही दो एस्पेक्ट है ना। मैं अभी जो आपसे बात करूंगा ना सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट के बारे में बात करूंगा, सो दैट बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि अभी पढ़ना स्टार्ट ही कर रहे हैं, जो अभी देख रहे होंगे क्लास, शायद फर्स्ट क्लास भी हो उनकी, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि आपको कैसे प्रिपरेशन करने हैं, किस चैप्टर में से क्या चॉइस आएंगे और कितने क्वेश्चंस आएंगे, किस टाइप का हमारा पेपर रहने वाला है। मैं सारी चीजें आपको एक बार बता देता हूँ ये चीजें, क्योंकि पहले से पता रहेगा तो आप उसी हिसाब से स्ट्रेटेजी बना के चलोगे। तो हमारा एग्जाम जो है एज यूजुअल, बहुत सारे बच्चे सीबीसीएस के भी हो सकते हैं, बहुत सारे बच्चे एनईपी के भी हो सकते हैं। सीबीसीएस और एनईपी का दोनों का सिलेबस सेम है कॉस्ट अकाउंटिंग का, ऐसा मत समझना कि यार मैं तो इसमें मेरे में आएगा ही नहीं आएगा। सब कुछ एग्जैक्टली सेम है। बस फर्क ये रहेगा कि जो एनईपी का पेपर आएगा वो 90 मार्क्स का आएगा और सीबीसीएस का पेपर जो आएगा 75 मार्क्स का आएगा। इसका मतलब एक क्वेश्चन हमारा आएगा 18 नंबर का एनईपी के केस में और सीबीसीएस के केस में आएगा हमारा 15 मार्क्स का। हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस, आप तो इतने एक्सपीरियंस हो चुके हो कि आपको पता है कि आपके कितने क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में मैक्सिमम केस में, और हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में खासकर तो कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 2, बताइए फटाफट कितने क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4। अगली क्लास में पेपर भी मैं डिस्कस कर लूंगा। एंड क्वेश्चन 5, कितने क्वेश्चन हो गए नंबर हमारे? 5 क्वेश्चंस हो गए, बिल्कुल सही शिवम ने जवाब दिया सर, 5 क्वेश्चंस आते हैं हमारे पेपर में। और ईच क्वेश्चन इक्वल्स टू 18 मार्क्स का, इस तरीके से सिनेरियो रहता है। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आएगा ना, वो आएगा आपका पता है कहां से? कॉस्ट शीट और ए पार्ट में, और बी पार्ट में आएगा थ्योरी, और में आएगा हमारा कॉस्ट शीट और बी पार्ट में आएगा थ्योरी, जिसे हम यूनिट 1 बोल दें। तो पहला क्वेश्चन जो ड्राइव हुआ दैट इज ये हुआ हमारा कहां से साहब? ये हुआ यूनिट 1 में। यूनिट 1 से पहला क्वेश्चन जो ड्राइव हुआ वो कहां से हुआ हमारा? यूनिट 1 में से हुआ। समझना बात को, यानी जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे अभी स्टार्टिंग में हैं, तो थ्योरी वाली टेंशन तो मुझे दे दो आप, वो तो मैं जब थ्योरी का पार्ट कराऊंगा एक साथ में बना के, और बहुत जल्दी, पहले मैं एग्जाम के टाइम पे कराता था लेकिन बच्चों का ये था कि सर पहले करा दो, तो मैं पहले करा दूंगा। दूसरी टेंशन कौन सी है सर? दूसरी टेंशन प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में आपको कॉस्ट शीट खुद करना पड़ेगा, और मैंने अच्छे से करवाया हुआ है और फोल्डर वाइज डाला हुआ भी है। इसके अंदर दो पैटर्न हो सकते हैं, एक हो सकता है न्यू वाला और एक हो सकता है हमारा ओल्ड वाला। दोनों पैटर्न है, दोनों। अभी सर आपके पास लगभग लगभग मैं बात करूं तो अप्रैल पूरा है और मई भी मैं पूरा मान के चलूं तो पूरे पूरे 60 दिन है हमारे पास। और अभी हमें कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए, जो बच्चे अभी हैं वो सबसे पहले बुक के क्वेश्चंस, बुक एक ही इकलौता बुक है अगर आप देखोगे तो पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ महेश्वरी मित्तल ही है। हाँ, और भी अदर राइटर्स हैं जिनकी बुक चलती हैं, लेकिन मैं बेस मान के चलता हूं महेश्वरी मित्तल को। और इसके साथ साथ आपको क्या फॉलो करना है? 10 ईयर। कैसे पढ़ना है सर हमें कॉस्ट अकाउंट को? पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए कि पहले मैंने जो कॉस्ट शीट कराया है आपको, ऑल दो यूट्यूब पे भी मैंने वीडियो डाल दी है, पेड कोर्स में आपके पास है ही है, और इसके अंदर बस पेड कोर्स में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डाले हुए हैं, तो जो क्वेश्चंस कराए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप करेंगे। उसके बाद आपके 10 ईयर में ना आपका स्पेसिफिक चैप्टर वाइज भी आपका सेक्शन बना होता है, तो उस चैप्टर वाइज सेक्शंस में क्या करेंगे आप? कॉस्ट शीट वाले क्वेश्चंस को कर लेंगे, जिससे कि आपका 100% श्योरिटी हो जाएगा कि यार मैंने बुक के तो क्वेश्चंस करे और 10 ईयर के भी, पिछले एग्जाम के भी क्वेश्चन हो गए, जिससे हमें क्या पता लगेगा कि यार अब तो हम एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं। दूसरा जो बनता है हमारा ए पार्ट और बी पार्ट, ये बनता है लेबर और मटेरियल, और में आ जाता है ए पार्ट और बी पार्ट, ये भी लेबर के चैप्टर में से,
और मटेरियल, यानी बेसिकली इसको यूनिट नंबर 2 कहा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यूनिट नंबर 2। सर लेबर और मटेरियल में क्या है? लेबर आपका पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है। परचेज, आई डोंट हैव अ बुक विद, व्हाट शुड आई डू। आप जिसके पास बुक नहीं है, देखो परचेज करना पड़ेगा। बुक्स आपको नियर अमेजोन का लिंक भी आपको इनफैक्ट प्रोवाइडेड है, आप बुक ले लें। देखो छोटी सी चीज है, आप पीडीएफ से पढ़ोगे तो आपके मार्क्स पे जरूर फर्क पड़ेगा, और बुक से मैं रिकमेंडेड करूंगा, और अगले साल आप सोल्ड आउट कर देना। और मैं बहुत जल्दी सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए ना एक ऐसा मैं टेलीग्राम पे चैनल बना दूं जहां पे बच्चे आपस में कम्युनिकेट करके, अगर जो रेगुलर कॉलेज के अपने बुक्स वगैरह क्या करें, सोल्ड आउट कर लें, ताकि उनको बर्डन ना पड़े अपना खरीदें और उसको क्या करें, अपना बेच दें। जो कि कम्युनिकेट करके आपस में आप कर सकते हो वो पुरानी बुक को, या फिर नियर बाय आप जो भी शॉप पे सेकंड हैंड बिक जाती है। बाकी बुक्स तो देखो बेचना नहीं चाहिए, मैं तो ये कहूंगा। बाकी ये दो आपके क्वेश्चंस बन गए। क्वेश्चन नंबर 3, ए पार्ट, इसमें आएगा एक ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा आएगा हमारा ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन के मशीन आवर रेट। और में भी रहने वाला है ए पार्ट ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन, और बी पार्ट में रहेगा मशीन आवर रेट। यानी ये बात तो तय है कि आपको हर किसी में चॉइस मिलने वाला है, और चॉइस में ये बेसिकली हमारा यूनिट नंबर एक तरीके से 3 है। अगर आप देखते हो तो यूनिट नंबर 3 है। सर ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है हमारा, अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, मशीन आवर रेट भी स्टार्ट नहीं किया, इन दोनों में इस तरीके से चॉइस आएगा। हमने ये वाला सेक्शन यूनिट कर लिया है, लेबर मटेरियल वाला हमने सेक्शन पूरा कंप्लीट कर लिया है इसका, ठीक है। यूनिट नंबर 4 पे अगर आ जाए हम, तो ए पार्ट और बी पार्ट, इसमें आएगा कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोसेस, और ए पार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड बी पार्ट प्रोसेस। मतलब ये आगे पीछे कर देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैं बोलूं क्वेश्चन नंबर 2 आपका मटेरियल से आएगा, हो सकता है क्वेश्चन नंबर 2 को वो ओवरहेड का डाल दें और 3 पे मटेरियल का डाल दें, तो आगे पीछे हो सकता है। बाकी जो आपके सब्जेक्ट्स है उसके अंदर से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वही मैं बता रहा हूं। कॉन्ट्रैक्ट और प्रोसेस में से एक क्वेश्चन आना तय है, मशीन आवर रेट ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन में से क्वेश्चन आना तय है, मटेरियल और लेबर में से क्वेश्चन आना तय है। तो अभी आप सेलेक्टिव अप्रोच बिल्कुल फॉलो मत करिएगा, आप पूरे पूरे चैप्टर करिएगा इसके अंदर, ठीक है ना। पांचवा जो है इसके अंदर बनता है हमारा सर्विस कॉस्ट, इसके अंदर बनता है हमारा सीआरएस, इसके अंदर बनता है हमारा इंटीग्रेटेड अकाउंट, और इसके अंदर अदर कुछ भी वो छोटे मोटे थ्योरी डाल देते हैं। इसके जो ऑप्शन में थ्योरी होता है ना, वो थ्योरी और में होता है फुल बुक का। जो इसमें थ्योरी आएगा, तो मैंने पहला चैप्टर जो बताया इसके अंदर तो थ्योरी रहने वाला है आपका बेसिक जनरल वाले का। लेबर के ऑप्शंस में अगर क्वेश्चंस आता है तो लेबर का या मटेरियल का थ्योरी हो सकता है, ओवरहेड में भी सेम ऐसे, प्रोसेस कॉन्ट्रैक्ट में। लेकिन पांचवें क्वेश्चंस में और में आपके शॉर्ट नोट के टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें ए बी सी डी इस तरीके से लिखा होता है, उसमें से कोई भी 3 करें 4 करें। और वो ऐसा नहीं है, जनरल क्वेश्चन होता है। जनरल का मतलब हो सकता है लेबर का भी क्वेश्चन हो सकता है मटेरियल का क्वेश्चन हो सकता है ओवरहेड का, कहीं से भी ये क्वेश्चन होता है, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 बनता है। ये जो मैंने क्वेश्चन जितने भी बताए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके किसके हैं, ये आपके सारे क्वेश्चन ऑनर्स के लिए भी एप्लीकेबल है, प्रोग्राम के लिए भी एप्लीकेबल है, एसओएल के बच्चों के लिए भी एप्लीकेबल है, और एनसी वेब के लिए भी एप्लीकेबल है। अब हम बात करते हैं सर इसकी हम प्रिपरेशन कैसे करें, जिन बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा उसको किस हिसाब से पढ़ लेना चाहिए। तो मैं सबसे पहले सीक्वेंस बता दूं, आप देखेंगे तो मैंने सारे के सारे चैप्टर ऑलमोस्ट लिख दिए हैं, यहाँ पे कोई चैप्टर छूटा नहीं है। हाँ कुछ बीच के छोटे छोटे से चैप्टर मैंने यहाँ पे नहीं लिखे, जैसे कि जॉब बैच कॉस्टिंग, जैसे कि बाय प्रोडक्ट ज्वाइंट प्रोडक्ट, जैसे कि सिंगल आउटपुट यूनिट। तो कुछ एक छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जो कि इंडिविजुअली इतना वेटेज नहीं रखते, उसमें से एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि हम थ्योरी बच्चों से पूछ लें। आइए हमें सबसे पहले कैसे स्टडी करना चाहिए, तो पॉइंट आता है कि हाउ टू स्टडी।
तो सबसे पहले आप अगर आज नए हैं या फिर अभी आपने स्टार्ट नहीं किया, तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा जी कॉस्ट शीट। सर ऐसा क्यों कह रहे हो कि कॉस्ट शीट पढ़ना पड़ेगा? कॉस्ट शीट इन जर्नल चैप्टर है जिसमें आपको कॉस्ट अकाउंटिंग न्यू सब्जेक्ट्स है, उसके बेसिक टर्म्स आपको क्लियर किए जाते हैं, जैसे ओवरहेड क्या होता है, फैक्ट्री ओवरहेड क्या होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, या फिर आपका इन जनरल आपका प्राइम कॉस्ट क्या होता है। तो ये आपको बेसिक बेसिक टर्मोलॉजी, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट को डेवलप किया जाता है। इसलिए सबसे पहले आपको कॉस्ट शीट करना चाहिए, ताकि थ्रू आउट द आप आगे सब्जेक्ट में जाते हो तो उस केस के अंदर आपको क्या रहता है कि कुछ ऐसे वर्ड आ जाए तो आपके लिए ऐसा ना हो कि वो वर्ड क्या है, उसका मीनिंग क्या है, वो आपको चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा दिया जाता है। इसके बाद नंबर 2 पे आप चैप्टर कोई भी स्टार्ट कर सकते हो। वेदर जो स्टूडेंट न्यू है वो कॉन्ट्रैक्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं, और या फिर आप चाहें तो मटेरियल भी स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो CRS भी स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इस चैप्टर को स्टार्ट करने में वो बच्चे बचे जिनका के 11th क्लास में या फिर फाइनेंस वाला जो दूसरा चैप्टर है वो वीक था। अगर जिस बच्चे को डर लगा करता था BRS के अंदर, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में, तो वो बच्चे इस चैप्टर को प्रायोरिटी बेसिस पे अभी ना करें, लास्ट में लेके चले, उसको स्किप कर सकते हैं। या जो बच्चा साइंस साइड का है, जो बच्चा 12th के अंदर किसी और बैकग्राउंड का था, आर्ट्स का है, वो बच्चे इसके बाद ये चैप्टर को पिक कर सकते हैं। CRS कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को बिल्कुल भी पिक ना करें। कंपैरेटिवली ये चैप्टर इससे लिंक तो है, लेकिन यहां पे आपको बहुत सारी बातें किसके बारे में सोचनी पड़ जाती है, फाइनेंस के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। और यहां पे थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा, इस चैप्टर को जब भी करें तो बुक के जो सॉल्यूशन है उसको बिल्कुल भी ना देखें, एंड वाले आंसर को देखें। अगर आपने बुक के सॉल्यूशन को देखा तो एंड तक मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा कि क्या चीजें कैसे होगा। कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर अभी टेंटेटिव डेट शीट मान के चलो 2 से इसी वीक में या नेक्स्ट वीक तक आपके आ जाएंगे, टेंटेटिव डेट शीट जो भी रहेगी कि कब एग्जाम है। अगर मैं बात करूं आपके कॉस्ट का एग्जाम, तो अप्रॉक्स मान के चलो आपका 25 से लेके 30 मई के बिटवीन में आपके एग्जाम होगा। 25 से लेके 30 मई के बिटवीन आपके कॉस्ट अकाउंट का एग्जाम हो जाएगा। चाहे एसओएल ले लो, एनसी वेब ले लो, क्योंकि बीकॉम प्रोग्राम के केस में तो सभी का एक साथ होने वाला है, रेगुलर, एसओएल, एनसी वेब। ऑनर्स के केस में डिफरेंशिएट हो जाता है, एसओएल का थोड़ा लेट होगा और जो रेगुलर के बच्चे हैं उनका थोड़ा पहले हो जाएगा एग्जाम। ठीक है, ये तो हमारा दूसरे नंबर पे पिक करना है। तीसरे नंबर पे जो बच्चा सेल्फ स्टडी करना चाहता है वो इसके बाद अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसके बाद प्रोसेस को स्टार्ट कर दे सीधा। कौन सा चैप्टर करना है? प्रोसेस कॉस्टिंग या प्रोसेस अकाउंट की बात करें, जो कि मैं अगला चैप्टर खुद कराऊंगा, तो इस चैप्टर को आप स्टार्ट करें तो जो कि आपके लिए बेटर रहेगा। नंबर 4 पे आपको क्या स्टार्ट करना चाहिए? तो अब इसके बाद ये सारे के सारे वो चैप्टर्स हैं जो कि बहुत ही आसान चैप्टर हैं। ये सारे जो कॉम्प्लिकेशन और थोड़ा सा टफ चैप्टर आता है, अब इसके बाद आने वाले सारे चैप्टर थोड़े से टफ हो जाते हैं। जैसे कि मैं कहूंगा मशीन आवर रेट। इसके बाद नंबर 5 पे आप पिक करें सर्विस कॉस्ट। नंबर 6 पे आप पिक करें यहां पे ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये कुछ ऐसे 3-4 चैप्टर ऐसे हैं ना जिसके अंदर, वैसे प्रोसेस अकाउंट नॉट इजी, क्योंकि प्रोसेस अकाउंट के बड़े सारे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन फिर भी मैं इजी कैटेगरी में रख रहा हूं। बाकी ये थोड़े से इनका लेवल क्या होता है, ट्रिकी होता है। इसके अंदर लैंग्वेज बहुत बारीकी से पढ़ना होता है और आपको हर एक का मीनिंग अच्छे से समझ में आएगा तो आगे आप बढ़ पाओगे। तो जैसा कि आपका सेमेस्टर 3 के अंदर एफएम में तो सीधा सीधा क्वेश्चन था, सीधा सीधा आपको लिखना था। यहाँ पे पेपर को घुमाया जाता है थोड़ा बहुत, तो वो चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, उसी के हिसाब से प्रिपेयर करना है। बच्चे कह रहे हैं कि सर, रिया कह रही है कि 26 मई को कॉस्ट का है। शायद डेट शीट आपके पास आ गई है। रिया, क्या डेट शीट मिल गई है आपको टेंटेटिव वाली, या फिर कॉलेज में प्रोफेसर लेक्चरर जो भी हैं उन्होंने बताया हो? हाँ, सामी का कहना है सर 29 मई को हमारा एग्जाम है, तो क्या तब तक बहुत आराम से प्रिपरेशन हो सकता है? आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। टेंटेटिव डेट शीट आ गई है, रिया का कहना है कि टेंटेटिव डेट शीट
आ चुकी है, तो मैंने वही कहा लगभग लगभग जो मेरे पास जानकारी था 25 से 30 के बीच में रहेगा, तो वही डेट शीट टेंटेटिव भी है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ना देखो, सबसे पहले तैयारी करने का सबसे मेन, मैं अगर आप सभी स्टूडेंट को बताऊं ना, जितने बच्चे लाइव हैं, तो सबसे पहले आप अपने आप से पूछिए क्या आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैं तो बोलूंगा कि 110%, मैं कोई ऐसा नहीं बोल रहा कि नहीं होगा, 110% आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो अगर अभी से भी पढ़ना शुरू करो। अब आपके मन में ये है कि यार मेरे से नहीं होगा, मैं कह रहा हूं आप कर सकते हो, और आप कहते हो कि यार नहीं होगा, फिर मैं कह रहा हूं कर सकते हो, आप कह रहे हो नहीं होगा, तब तो नहीं होगा भाई आपसे बिल्कुल भी। यानी आपको सोचना होगा कि भाई हम कर पाएंगे और कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा ये पर्पस था कि बहुत बच्चे नए जो स्टूडेंट हैं, न्यू स्टूडेंट जो एनरोल हो रहे हैं, या फिर जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा, आप पढ़ना चालू कर दीजिए। आप 25 मई अगर मुझे बता रहे हैं, तो 25 मई टेंटेटिव को ही अगर मैं कंसिडर कर लूं, तो आपका सिंपल सी बात है भैया कि डेट शीट अगर 25 मई का है, तो 25 मई के अकॉर्डिंग मैं लेके चलूं, तो हमारा आज हो जाता है 20 तारीख। 20 तारीख है कितनी आज? 20 तारीख है। तो हमारे पास मार्च में 10 दिन, और अप्रैल में 30 दिन, और 25 है तो 20 दिन वहां मान लो, तो वही 50-60 दिन है, जो कि बहुत इनफ है। आपको डेली के 1 आवर क्लास लगानी है। 3 दिन वैसे तो मैं रेगुलर लूंगा अब क्लासेस को, तो मैं जो पढ़ा रहा हूं वो तो पढ़ना ही है, और उसको आपको एक बार नोट करना है और एक बार बिना देखे भी करके देखना है। एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस का मैं आईबी का ये सारी चीजें एक बार बता दूंगा। पहले तो देखो, मेरे लिए प्रायोरिटी होता है कॉस्ट। बिल्कुल डेफिनेटली बता देंगे उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं। एक बार अजीत, ये चेयर ले लो, और वहां से सेम 4 के 10 ईयर निकाल लेना। रेगुलर लूंगा अक्षित, थोड़ा सा मेडिकल इशू की वजह से मैंने नहीं लिया था। बाकी मैं रेगुलर क्लासेस अब आपकी चालू है कल से। मैंने कहा जैसे कि मैं 10 ईयर के क्वेश्चंस होगा, या फिर मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट करूंगा। और इवन दो मैं अब संडे भी छुट्टी नहीं कर रहा हूं आप लोगों के लिए। सारे सारे सब्जेक्ट्स 4 के सारे लिए हूँ। हाँ, कॉस्ट अकाउंटिंग का जैसे कि 10 ईयर ये बीकॉम का आ चुका है। अभी मेरे पास पीडीएफ में इसका मतलब कि लास्ट ईयर का पेपर का नहीं है, नहीं तो मैं सामने डिस्प्ले कर देता कैसा पेपर आया था, आपको आइडिया लग जाता। देखिए, आपका एंटरप्रेन्योरशिप की भी 10 ईयर आ चुकी है। बेस्ट पार्ट रहेगा 10 ईयर बुक। इसका एंटरप्रेन्योरशिप वाले जो बच्चे हैं उसका बुक मुझे आइडिया नहीं है बेस्ट बुक क्या है। कॉस्ट अकाउंटिंग का बता रखा है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग ऑनर्स बुक तो लेना ही लेना है आपने भाई। इसके बाद इंटरनेशनल बिजनेस का 10 ईयर और नोट्स है, बुक्स भी मार्केट में अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं। मेजर बात पता है क्या है, बच्चा सोचता है कि हमें बना बनाई चीजें मिल जाए। आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो आपके नोट्स है ना, अगर आप खुद के नोट्स अभी से बनाना चालू करते हैं ना थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स का, तो आप 5 चैप्टर आधे घंटे में रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन मैं अपने नोट्स जब बना के दूंगा, तो मैं तो 5 चैप्टर आधे घंटे में रिवाइज कर सकता हूं, लेकिन आपको उस 5 चैप्टर को पढ़ने में समझने में शायद 10 दिन भी लग जाए और समझ में भी ना आए। तो प्लीज अपने नोट्स बनाइए, आप कोशिश करिए पॉइंट्स में अच्छे से लिखिए। बहुत सारे स्टूडेंट का एक मिथ्य रहता है कि पेपर में, यार ड्यू का पेपर चेकिंग सिस्टम बड़ा ही बेकार है, क्या लिख के आते नहीं लिख के आते, मैं तो पास हो गया। एक चीज ध्यान रखिए, ड्यू के अंदर अलग अलग टाइप के टीचर हैं, टीचर्स प्रोफेसर जैसे भी हैं। उनका कहना है कि यार कि ना पेपर ना, कुछ टीचर्स तो ऐसे हैं जो कि प्रॉपर चेक नहीं करते। प्रॉपर चेक नहीं करते इन द सेंस कि भाई नंबर दे दिया, अंदर बस टिक मार दिया, बाहर दे दिया उन्होंने गिनती से 90 में से, चलो दे दिया 50, खत्म करो कहानी, अंदर देखा तक नहीं कि पेपर में क्या है। लेकिन कुछ टीचर ऐसे हैं जो कि प्रॉपर डेबिट क्रेडिट रूल फॉर्मेट सब देखते हैं। तो उस केस के अंदर वो बच्चा फेल हो रहा है तो फेल हो रहा है। तो बहुत बच्चे बोलते हैं यार मैं कुछ नहीं करके आया लेकिन मैं तो पास हो गया, लेकिन तू तो करा था, तेरे नंबर कम कैसे आ सकते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो फर्क यही था कि आपका पेपर उस टीचर के, उस प्रोफेसर के हाथ में गया जिसने बारीकी से चेक किया, और किसी एक बच्चे को उसके हाथ में गया जिसने कोई भी चेकिंग ही नहीं किया। तो अगर आप सोचोगे यार मैं किस्मत के ऊपर जाऊंगा, तब तो आपका नुकसान ही है, कुछ भी हो सकता है। सिंपल सा लॉजिक है कि भैया आपका पेपर उसी टीचर के हाथ में जाने वाला है जो एक एक चीज देख के चेक करेगा, उसी के हिसाब से आप प्रिपरेशन करना है। ये गलतफहमी निकाल दो। अगर आपके पहले 3 सेमेस्टर के अंदर कोई पेपर आपने करके आया हो उल्टा सीधा और उसमें भी अच्छे नंबर आ गए हो, तो यू आर लकीली। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है, ये मान के जरूर चलिएगा। सेमेस्टर 3 का अब डेट शीट आई है, सेमेस्टर 3 मान के चलो
इस दिस वीक या नेक्स्ट वीक, मार्च से पहले 100% मार्च में आ जाएगा आपका सभी का रिजल्ट।